कोडिंग डी कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग numeric value of English alphabet. Numeric value of English alphabet. अब इसमें A, B, C, D, E. For A1, for B2, for C3, for D4, for E5. F, G, H, I, J. 6, 7, 8, 9, 10. K, L, M, N, O. 11, 12, 13, 14, 15. P, Q, R, S, T, 16, 17, 18, 19, 20. U, V, W, X, Y. 21, 22, 23, 24, 25. And Z 26. तो मैंने आप लोगों को नॉमेरिक वैल्यू लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीपल वाले लेटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये E, J, O, T, Y। तो इससे वर्ड क्या बनेगा हमारा, ए ज्योति। E, J, O, T, Y। For E, numeric value 5. For J, 10. For O, 15. For T, 20. For Y, 25। यहाँ पर वर्ड क्या है, ए ज्योति। ज्योति नहीं, ज्योति। ज्योति दैट मीन्स ए ज्योतिने वाला। तो अब देखें, अब ई स्टार्टिंग से फर्स्ट, तो 1 5 जाओ 5। जे स्टार्टिंग से सेकेंड, 2 5 जा 10। ओ स्टार्टिंग से थर्ड, 3 5 जा 15। टी स्टार्टिंग से फोर्थ, 4 5 जा 20। वाई स्टार्टिंग से फिफ्थ, 5 जा 25। एक तो हम लोग ऐसे जान सकते हैं। अब इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि यहां पर एक टर्म में ओ कैसा दिख रहा है, जीरो टाइप। जीरो मतलब न्यूट्रल, बीच में, ये बीच में है भी। तो टोटल 5 टर्म है, तो ओ कितना आ जाएगा, बीच में है तो तीसरा टर्म, तो 3 5 जा 15। ये ओ माइंड में रहेगा। अब टी फोर क्या, 20-20 मैच। टी फोर 20-20, तो टी के लिए क्या 20। और वाई क्या है, लास्ट है, ए ज्योति का लास्ट है, मतलब 5वां है, 5 5 जा 25। और ये पहला है 5, ये दूसरा है 10। तो ये वर्ड माइंड में रहेगा आप लोगों का। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, मतलब अब यहां पर देखना, इसमें इधर जितना भी लेटर्स है इसको माइंड में रखने का जरूरत नहीं, हम लोग इससे कनेक्ट करके देखेंगे। जैसे मान लो ई के बाद एफ का नॉमरिक वैल्यू पूछेगा, जानना होगा आपको। तो एफ के नजदीक वाला क्या, ई के लिए 5, तो एफ के लिए 6। अब मान लो एल के लिए आपको नॉमरिक वैल्यू जानना है कि एल के लिए नॉमरिक वैल्यू क्या होगा। तो एल किसके नजदीक है, एल किसके नजदीक है, जे के। एल किसके नजदीक है, जे के। जे के लिए क्या 10, तो एल के लिए 10, जे के एल 12। अब मान लो आपसे एक्स का पूछा जाए, तो एक्स किसके नजदीक है, वाई का। तो एक्स वाई, तो वाई के लिए 25, तो एक्स के लिए क्या 24। अब नेक्स्ट डब्लू, डब्लू का क्या आएगा 23। क्यों, किसके नजदीक है डब्लू, वाई के। डब्लू एक्स वाई, वाई के लिए 25, तो डब्लू के लिए 23। उसके बाद भी का, भी का बगैर यहां देखे बतलाना है। भी का 22 22। भी किसके नजदीक है, टी के, टी यू भी, टी के लिए 20, तो भी के लिए क्या आ जाएगा 22 21 22। अब इसके बाद एम के लिए
13, m किसके नजदीक है? o के MNO, o के लिए 15, तो m के लिए 13। समझ आ गया कैसे डील करना है? अब इसके बाद देखें रिलेशन बिटवीन अपोजिट लेटर्स, रिलेशन बिटवीन अपोजिट लेटर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। इसे हिंदी में लिख ले। विपरीत अक्षर का जोड़, विपरीत अक्षर का जोड़ हमेशा 27 होने हैं। विपरीत अक्षर का जोड़ हमेशा 27 होने हैं। लिख लिया आप लोगों ने? जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट ए का अपोजिट क्या? जेड। ए के लिए न्यूमेरिक वैल्यू कितना? 1, तो जेड के लिए 26 लास्ट है, तो 1 + 26 कितना आ रहा है? ये 27। सेकेंड में बी, बी का अपोजिट क्या? वाई। बी क्या है? स्टार्टिंग से सेकेंड, वाई क्या आ जाएगा? लास्ट साइड से सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? 25। तो ये क्या आ गया? 2 + 25 इज इक्वल्स टू 27। थर्ड नंबर सी एक्स, तो सी के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या? 3, एक्स के लिए 24। ये स्टार्टिंग से थर्ड, ये लास्ट से थर्ड, तो 3 + 24 क्या आ गया? 27। ये 3, ये 24। अब मान लो कोई सा भी स्पॉन्टेनियस देते हैं हम फॉर्म में, टी का अपोजिट क्या? तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे? यहां पर क्या आ जाएगा? दोनों का सम 27। टी के लिए कितना? 20, तो यहां कितना आएगा न्यूमेरिक वैल्यू? 7। तो 7 किसका होता है? EFG। यहां पर क्या आ जाएगा जी? समझ आ गया? अब कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं ना? अब क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डिक्टेट कर दे रहे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आप लोगों का। इसमें बोल रहा है पेंसिल के लिए क्या कोडिंग दिया हुआ है? पेंसिल का कोडिंग दिया हुआ है RGPEKN, और आपसे फादर का कोडिंग पूछा जा रहा है। फादर का कोडिंग क्या होगा? ऑप्शन ए EZSGDO DQ, ऑप्शन बी HCVJGT, and option C GBUIFS, and option D DYRFCP। APSC 1997 में आया हुआ है, मतलब आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन। How many have answer option A? How many have answer option B? तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए कैसे इसमें इधर क्वांटिटी कितना है? 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, तो रिलेटिव वाले को हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड क्वांटिटी सेम है। अब इसके बाद देखें
यदि कोडिंग टफ हो तो न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है, और कोडिंग टफ नहीं हो तो न्यूमेरिक वैल्यू लिखने का कोई जरूरत नहीं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू करके भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम आपको लगेगा। सिंपल हो तो डायरेक्टली ही कर लेना है। तो इसका कोडिंग सिंपल है या टफ है? सिंपल है, तो न्यूमेरिक वैल्यू लिखने का कोई जरूरत नहीं। अब इसमें देखें क्या है, पी क्यू छोड़ के आर, ई एफ छोड़ के जी, एन ओ छोड़ के पी, सी डी छोड़ के ई, आई जे छोड़ के एल एम छोड़ के एन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एफ जी छोड़ के एच, ए बी छोड़ के सी टी यू छोड़ के, बी एच आई छोड़ के, जे ई एफ छोड़ के, जी आर एस छोड़ के टी। तो ये किसमें है? ऑप्शन बी में है। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत किसी को तो बताए। अब कोडिंग डिकोडिंग का ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, इसे आप लोग समझे। कोडिंग डिकोडिंग का ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? तो कोडिंग करने का मतलब क्या होता है? कोई सा भी इंफॉर्मेशन को हाइड करना, छुपाना। और डिकोडिंग मतलब क्या करना? वो छुपा हुआ इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं। सपोज किसी का नाम क्या है, किसी का नाम मनीष है। सपोज किसी का नाम क्या है? मनीष है। मनीष अपने घर में है। ठीक है, अब मनीष कहां पर है? बाथरूम में। मनीष कहां है? बाथरूम में है, और उसका मोबाइल उसके बिस्तर पर पड़ा है। ठीक है, अब मनीष के मोबाइल में कॉल आता है, रिंग होता है। अब उसमें नाम लिखा आता है अजय। मनीष का मोबाइल में कॉल आता है, क्या नाम वहां पर रिफ्लेक्ट होता है? अजय। अब मनीष बाथरूम में, एक बार कॉल आया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, फिर दोबारा आया, फिर रिंग हुआ, फुल रिंग होकर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर तिबारा आया, फुल रिंग होकर के डिस्कनेक्ट हो गया। जब चौथा बार आया तो उसकी सिस्टर से रहा नहीं गया, वो जाकर के फोन उठा ली। किसकी सिस्टर? मनीष का सिस्टर। तो मनीष का सिस्टर देखी कि क्या आ रहा है वहां पर लिखा हुआ मोबाइल में, अजय। अब उसकी सिस्टर बोली हेलो, तो उधर से आवाज आया कोई फीमेल का। अब पूछी, मतलब उसकी सिस्टर, आप कौन बोल रहे हैं? तो उधर से आवाज आया अश्रु। तो अब इसे समझ आ गया, नाम इसे समझ आ गया क्या कि ये अश्रु कौन है? भैया की गर्लफ्रेंड है। तो अब यहां पर क्या हुआ? इंफॉर्मेशन डिकोड हुआ। डिकोड कब हुआ? जब मतलब उधर से फीमेल का आवाज आया, बट जब तक रिंग हो रहा था वो इंफॉर्मेशन क्या था? कोडेड था। इंफॉर्मेशन क्या था? कोडेड था। तो कोडिंग मतलब समझ आ गया, इंफॉर्मेशन को हाइड करना। डिकोडिंग मतलब हाइड इंफॉर्मेशन का बाहर निकलना। तो अब देखें 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर इसका कोडिंग ये क्या कोडिंग? अब इससे हम लोग फिर यहां पहुंचेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। जैसे आप लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल डिफेंस और बहुत सारा चीज में किया जाता है। आप लोग कोई मूवी में देखते होंगे तो नाम कुछ होता है और उसका कोई और नाम, कोड, उसका कहने का मतलब उसका कोड नेम अलग होता है। समझ आ रहा है? और उसे डिकोड, जो कोडिंग होता है, कोडिंग का वैसा कुछ सिस्टम बना होता है जिस सिस्टम के तहत उसका ग्रुप का लोग ही उसे डिकोड कर सके। समझ आ रहा है? तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? In a coded message, WAIT stands for wife,
DHED, इसका क्या दिया हुआ है? वाइफ। द GNKCHMF, इसका कोडिंग क्या होगा? ये पूछा जा रहा है ऑप्शन ए में टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी हस्बैंड, ऑप्शन सी होल्डिंग एंड ऑप्शन डी होपफुल। ये PSC 1996। कितने का ए आ रहा है, कितने का बी, कितने का सी? सी राइट आंसर है। अब यहां पर देखें क्या बताया मैंने, कोडिंग डिफिकल्ट रहे तो न्यूमेरिक वैल्यू लेना, कोडिंग डिफिकल्ट ना रहे तो न्यूमेरिक वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है। तो यहां पर कोडिंग डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। भी के बाद यू, भी के बाद डब्ल्यू, एच के बाद आई, ई के बाद एफ, डी के बाद ई। यहां पर देखिए जी के बाद क्या आ जाएगा? एच, एन के बाद ओ, के के बाद एल, सी के बाद डी, एच के बाद आई, एम के बाद एन, एफ के बाद जी। तो क्या आ गया? होल्डिंग, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को तो बतलाए नहीं ना। अब 6 के बाद नेक्स्ट 7th नंबर। In a certain code, contributor is written as contributor is written as RTN OCI OCI ROT ROTUB. How is prohibition written in that code? तो prohibition को कैसे लिखेंगे? PROHIBITION। प्रोहिबिशन के लिए क्या आएगा? इन ऑप्शन ए IHOR TBNO ITI and option B IHOR PBI TION। आर के बाद पी के बाद बी, क्वेश्चन में आर के बाद ओ, आर के बाद आई, आर के बाद ओ, CONTR IBUTOR RTNOCIROTUB। ऑप्शन सी NOITI BOI HORP। इसके बाद डी में ITIO NBI HOTP। ये आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 में आया हुआ है, APSC 2016।
कितने विद्यार्थी का ए आ रहा है आंसर? ए राइट आंसर है। अब देखें, जैसे जब नंबर्स बड़ा होता है तो क्या करते हैं? डिजिट सम करते हैं, बतलाया था मैंने। तो जब लेटर्स बड़ा रहेगा, मतलब वर्ड बड़ा रहेगा, लेटर्स वाला वर्ड, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? छोटा करने के लिए सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। नंबर से बड़ा रहा, छोटा करने के लिए डिजिट सम कर दिए। वर्ड बड़ा रहेगा, छोटा करने के लिए सब ग्रुप में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सब ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कब सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे? अगर कोडिंग आसानी से मालूम नहीं चलेगा। क्या आसानी से मालूम चल रहा है? इसमें नहीं मालूम चल रहा है और वर्ड बड़ा है तो इसे छोटा छोटा वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले काउंट करेंगे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो 11 5 गुना 10 1 11, मतलब छठवां टर्म हो जाएगा, बीच का टर्म। छठवां टर्म बीच का टर्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा बीच का टर्म। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। समझ आ रहा है? तो इधर एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप इधर हो गया। ऐसे हम लोग करेंगे सब ग्रुप में डिवाइड। तब इधर जो है वो क्या है? CONTR। तो इधर देखे कुछ दिखलाई दे रहा है दोनों में? देखना, ऐसा हो सकता है कि कोडिंग में मतलब सेम लेटर्स का इस्तेमाल किया गया हो। क्या इसमें सेम लेटर है CONTR। तो कोडिंग में अगर सेम लेटर का इस्तेमाल होगा तो उसमें क्या होगा? आपस में अरेंजमेंट होगा। तो इसमें अरेंजमेंट क्या है? ये इधर से है, वही चीज इधर से है। इसमें देखो BUTOR सेम लेटर का इस्तेमाल हुआ है, तो ये इधर से है, वही चीज इधर से है। BUTOR। समझ आ रहा है? तो इसे भी सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कितना टर्म है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टर्म्स। तो बीच का टर्म क्या हो जाएगा? 6th टर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी सेम है, आई। अब इसमें लेटर्स क्या हो जाएगा? आपस में पलट जाएगा। हाँ, डबल वर्ड, तब भी बीच वाला ही लेंगे सब ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। तो PROHI, ये उल्टा साइड से क्या आ जाएगा? PROHI। ठीक है। अब इधर ITION उल्टा साइड से NOITI। तब देखो IHORP BNO ITI। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत किसी को तो बतलाए? नहीं ना। अब 7th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये राजस्थान PCS 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, if gypsum GYPSUM is coded as MGSPYU, father is coded as FATHER, father is coded as RFHTAE, then beyond will be coded as BEYOND will be coded as। इसके लिए क्या कोडिंग होगा? ऑप्शन ए DBYOEN, ऑप्शन बी NDEYBO, and option C DBOEYN, and option C DBOYEN। ये RAS 2016, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2016। अच्छा, ये टी ठीक।
कितने विद्यार्थी का आंसर आ गया? डी। डी राइट आंसर है। अब देखिए कैसे, एक क्या बतलाया मैंने कि एक अरेंजमेंट होता है, कहने का मतलब एक कोडिंग जब सिंपल हो तो मैंने क्या बतलाया था, न्यूमेरिक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। कोडिंग सिंपल हो तो न्यूमेरिक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो कोडिंग यहां पर सिंपल है क्या? यहां पर देखिए सेम लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, जी जी, वाई वाई, पी पी, एस एस, यू यू, एम एम। तो जब सेम लेटर का इस्तेमाल होगा तो क्या बतलाया कि लेटर सिर्फ आपस में क्या होता है, अरेंज होता है। तो यहाँ पर जी पहला में, तो जी यहाँ कहाँ आ गया, दूसरा में। मतलब अगर सेम लेटर का इस्तेमाल होगा तो लेटर का आपस में अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर एफ पहला में, तो यहाँ एफ कहाँ आ गया, दूसरा में। जी पहला में, दूसरा में, एफ पहला में, दूसरा में, तो बी पहला में तो कहाँ आ जाएगा, दूसरा में। दूसरा में बी है यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें वाई किस में है, दूसरा में, कहाँ आ गया, सेकेंड लास्ट में। ए दूसरा में कहाँ आ गया, सेकेंड लास्ट में। ई दूसरा में कहाँ आ जाएगा, सेकेंड लास्ट में। तो ई सेकेंड लास्ट में है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है। दो ऑप्शन इससे हट गया हमारा। पी कहाँ पर है, थर्ड में, थर्ड से कहाँ आ गया, फोर्थ में। टी कहाँ पर है, थर्ड में, कहाँ आ गया, फोर्थ में। तो वाई कहाँ है, थर्ड में, तो कहाँ आ जाएगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में वाई है, इसमें नहीं है, इसमें तो ये आ गया। बाद में ऑटोमेटिक मैच करेगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को तो बतलाए। तो अब कहने का मतलब कोडिंग अगर आसान हो तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेना है। कोडिंग आसान हो कहने का मतलब या सिंपली पता चल जाए या फिर सेम लेटर का इस्तेमाल हो, तो उसे हम लोग आपस में अरेंज करके कर लेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल कहने का मतलब क्या, रिलेटिव टर्म को कंपेयर करके देखेंगे, सेम लेटर रहेगा तो आपस में अरेंज करके देखेंगे। समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ केट एंड बॉट आर रिटेन एज, केट के लिए क्या, एक्स भी जी, और बॉट के लिए वाई आई जेड जी रिस्पेक्टिवली इन ए कोड लैंग्वेज, देन हाउ इज EOG टू बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। अब EOG के लिए क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए VSS, ऑप्शन बी URR, ऑप्शन सी VTT एंड ऑप्शन डी UTT। ये आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन 2014 में आया हुआ है। सी कितने विद्यार्थी का आ रहा है? सी राइट आंसर है। ट्राई करके देख लो आप लोग एक बार। ध्यान रखना मैंने क्या बतलाया, कोडिंग आसान ना हो तो क्या करना, न्यूमेरिक वैल्यू ले लेना।
ट्राई कर लिया आप लोगों ने। कितने विद्यार्थी का आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए, कितने का बी, कितने का सी? सी राइट आंसर है। अब यहां पर देखिए कोडिंग आसान है या टफ है? टफ है। कोडिंग इसमें क्या है? टफ है। इसका कोडिंग आसानी से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये सी का एक्स कैसे हो रहा है नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू ले लेंगे। तो सी के लिए न्यूमेरिक वैल्यू कितना? 3, ए के लिए 1, टी के लिए 20, टी फॉर 20, एक्स के लिए एक्स, वाई के लिए कितना था? 25, तो एक्स के लिए 24, भी के लिए टी यू भी, तो भी के लिए 22, जी ई एफ जी के लिए 7। तो अब देखिए इसमें कुछ रिलेशन आ रहा है क्या? 3 एंड 24 कितना? 27। इसमें 1 एंड 22 27 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। 20 एंड 7 क्या आ रहा है? 27। मतलब इसमें क्या पता चल रहा है कि अल्टरनेट वाला ग्रुप में क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। अल्टरनेट वाले ग्रुप में 27। कोई दिक्कत? तो सेम इसमें हो रहा है या नहीं चेक करते हैं। बी के लिए कितना? 2, ओ के लिए 15, ए के लिए 1, टी के लिए 20, वाई के लिए 25, आई जे के लिए 10, तो आई के लिए 9, जेड के लिए 26, जी ई एफ जी, ई के लिए 5, तो जी के लिए 7। तो 25 एंड 2 27। बस हम लोग अल्टरनेट देख रहे हैं, इसको नहीं देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। 26 एंड 1 27, फिर इसको नहीं देखेंगे। तो अल्टरनेट वाला यहां भी हो रहा है। तो सेम हम लोग इसको सेम अब यहां पर देखेंगे, यहां लागू हो रहा है या नहीं। तो ई के लिए कितना? 5, ओ के लिए 15, जी के लिए 7, ई के लिए 5, जी के लिए 7। तो अब देखते हैं, तो ई के लिए 5 है, तो यहां पर कितना? 5 में कितना ऐड करेंगे? 27 आएगा। 22 किसका होता है? भी का, टी यू भी, तो यहां आ गया भी। अब ये जी के लिए 7 है, 7 में कितना ऐड करेंगे? 27 आएगा। 20, तो यहां पर क्या आएगा? टी। अब यहां क्या आएगा आप जान ही नहीं सकते। यहां क्या आएगा आप जान ही नहीं सकते, इसलिए ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। विद्यार्थी क्या करेगा? इसका भी कोडिंग मालूम करने की कोशिश करेगा, बट निकलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो स्टार्टिंग वाला भी, लास्ट वाला टी, स्टार्टिंग वाला भी, लास्ट वाला टी नहीं है, ये नहीं है। इसमें स्टार्टिंग में भी नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में भी है, लास्ट में टी है। तो यही आ जाएगा। 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, तो अब सही आंसर तक पहुंच गए। अब यूपीएससी जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी देता है ताकि आपका समझ का टेस्ट हो सके। मतलब विपरीत परिस्थिति में भी आप बेस्ट ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अगर आपका माइंड सेलेक्टिव अप्रोच वाला है या आपका माइंड वैकल्पिक नहीं है, तो आप इस ऑप्शन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे? इसका भी कोडिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और इस चक्कर में ये क्वेश्चन ही आपसे नहीं बनेगा, और इसलिए ये क्वेश्चन अधिकांश से नहीं बना। समझ आ रहा है? तो माइंड को पूरी तरह से वैकल्पिक रखना है, लचीला रखना है। अब देखें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। टेन में क्या है देखें। नेक्स्ट टाइप इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 6 7 means black tall man. Black tall man. 859 means curly black hair.
curly black hair. ठीक है. And 167 means fat tall man. Fat tall man. Then in this code language, 1 stands for. 1 के लिए क्या होगा? Option A, tall. Option B, black. Option C, fat. And option D, curly. ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2015 में आया हुआ है. कितने विद्यार्थी का फेट आ रहा है? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए राइट आंसर है. अच्छा, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी राइट आंसर है. तो अब देखें, अब हम लोगों को किसका निकालना है? यहाँ पर टेक्निक समझे कैसे बनाना है. किसका कोडिंग निकालना है? 1 का. तो इधर देखें, 1 के साथ क्या है? 6 7. तो ये 6 7 कहीं और है, यहाँ है. तो ये 6 7, ये 6 7. इधर कितना? 2 टर्म कॉमन. तो इधर भी कितना टर्म कॉमन होगा? 2 टर्म. ये टॉल मैन, टॉल मैन. तो 6 7 के लिए टॉल मैन, 1 के लिए क्या बच गया? फैट. तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन. इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करना है. कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. In a certain code language, Pokitopma means Usha is playing cards. Usha is playing cards. Usha is playing cards. Usha is playing cards. Kopja Kima. Kopja Kima means Asa is playing tennis. Asa is playing tennis. की टॉप सॉफ हो. की टॉप सॉफ हो. अच्छा, ये भी लग रहा है कोई लैंग्वेज है ना. की टॉप सॉफ हो मीन्स दे आर प्लेइंग फुटबॉल. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. पोसूर कॉप. पोसूर कॉप. पोसूर कॉप means cards and tennis. Cards and tennis. Which word in that language means asa? The asa.
इस आशा के लिए क्या आएगा? ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी कॉप, ऑप्शन डी टॉप। ये RAS 2013 RAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब क्या मान करके चलाइए से एक लेवल ऊपर है, तो RAS का क्वेश्चन IAS से एक लेवल ऊपर होता है। अब आप लोग से बन रहा है, मतलब IAS में भी आसानी से बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग में बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, बस आप लोग सिर्फ क्लास मिस मत करना। कितने का आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए जा, जा राइट आंसर है। अब देखे क्या कर रहा है, आशा का कोडिंग क्या होगा। तो ऊपर देखे आशा कहां पर है, यहां पर आशा के साथ क्या है, इज प्लेइंग टेनिस। तो इज प्लेइंग टेनिस कहां पर है, पूरा तो कहीं नहीं है, बट इज प्लेइंग यहां पर है। इज प्लेइंग दो वर्ड, इधर भी दो वर्ड मैच करेगा, तो वो दो वर्ड क्या है, कीमा, यहां कीमा, समझ आ गया। अब उसके बाद आशा के साथ एक बच गया टेनिस, तो टेनिस किस में, इसमें है, ये दोनों में, ये टेनिस मैच कर रहा है यहां पर, यहां टेनिस, तो ये दोनों में क्या है, कॉफ, ये कॉफ, तो आशा के लिए क्या बच गया, जा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। अब देखिए नेक्स्ट, इस टाइप का एक और करे, फिर ये टाइप ओवर। क्वेश्चन नंबर 11, कोई दिक्कत किसी को पूछ लो, नहीं ना। 11 में देखे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गुलो यार्न, अब दिख रहा है, 11 number, in a certain code language, Gulo yarn means blue sky. Blue sky. Gulo yarn means blue sky. Silko aspadi. Silko aspadi means bicycle race. Bicycle race. And Gulo Silko. Gulo and Gulo Silko means blue bicycle. Blue bicycle. Which word may mean race car? तो किस वर्ड का मतलब आएगा रेस कार, मतलब इधर क्या आएगा, ऑप्शन ए अस्पादी वोलो, ऑप्शन बी सिल्को ज्वेट, ऑप्शन सी अस्पादी सिल्को, ऑप्शन डी गुलो ब्रेली।
RAS 2015। अच्छा, प्रोजेक्टर से ज्यादा सही रहता है या ऐसे? ऐसे प्रोजेक्टर से। हाँ, वो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है, ट्राई कर ले इसे। ए कितने का आ रहा है? ए राइट आंसर है। अब देखिए, पहले क्या था, सुबह डाइट प्लान में 8 अंडा खाते थे। आज क्या है, 12 अंडा खा लिए, दिमाग घूम रहा है पूरा। अब देखें, अब यहां पर क्या, रेस कार, ठीक है। तो रेस कार ये कहां पर है? रेस मिल रहा है, कार नहीं मिल रहा है। तो रेस यहाँ, रेस के साथ क्या है, बाइसिकल। ये बाइसिकल कहाँ है, यहाँ। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, सिल्को। तो रेस, रेस के लिए क्या आ गया, अस्पादी। ये रेस के लिए अस्पादी, इसमें भी है। ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, अब कार, कार यहां पर है, इधर कार कहीं पर है क्या, नहीं है। तो ये कार इधर कहीं नहीं है, मतलब इधर वाला कोई भी कार की जगह नहीं आएगा। तो वोलो, वोलो इधर है, नहीं है। सिल्को है, मतलब ये नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा, ये। समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को तो बतलाए, नहीं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ शांति SHANTI, if Shanti is coded as A9 81A 81A 4B 4B09, ठीक है। फॉरम इज कोडेड एज, हाँ नीचे वाला ऊपर वाला कोड है FORU 8 के बाद 1A4B09, FORUM forum is coded as 6A 5A 8 B1 A3 in a certain code language, then how will build be coded in the same language? तो build के लिए कोडिंग पूछा जा रहा है, BUILD, इसके लिए कोडिंग क्या होगा? ये RAS मेंस में आया हुआ है 2017 में। RAS मेंस में 2017, शायद ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। RAS में 5 नंबर का आता था, मेंस में 10 नंबर का और 20 नंबर का। हाँ,
इसमें ऑप्शन नहीं, मेंस का है। देखो मैंने क्या बतलाया, जब भी कोडिंग टफ लगे क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेना है। सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू लिख ले। चलो देखो बता देते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसका न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेते हैं, मतलब ऊपर अलग न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं। एस के लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका कोडिंग डिफिकल्ट है, तो एस के लिए क्या, एस टी, टी के लिए 20, तो एस के लिए 19, तो यहां पर 19 लिख लिया। एच आई जे, जे के लिए कितना 10, तो एच के लिए 8, ए के लिए 1, एन ओ, ओ के लिए 15, तो एन के लिए 14, टी के लिए 20, आई जे, जे के लिए 10, तो आई के लिए 9। ठीक है। अब यहां पर देखे 2 डिजिट वाला में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा वाला एज इट इज वही, 1 वाला सेम, 1 डिजिट वाला सेम, 1 डिजिट वाला सेम। फिर 2 डिजिट वाला में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा वही। फिर 2 डिजिट है, 2 डिजिट वाला के लिए पहला के लिए अल्फाबेट, 1 डिजिट वाला में सेम। समझ आ गया क्या है? तो ऐसे कर लेना, जब भी आपको कोडिंग डिफिकल्ट लगे न्यूमेरिक वैल्यू पहले लिख लेना। अब यहां पर देखें फॉरम में ई एफ, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, ओ के लिए 15, आर एस टी, टी के लिए 20, आर के लिए 18, यू के लिए टी यू, टी के लिए 20, यू के लिए 21, एम एन ओ, ओ के लिए 15, एम के लिए 13। ठीक है। तो सिंगल वाला तो सेम ही, 2 वाला में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा सेम। ये 2 वाला के लिए पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा वाला सेम। ये 2 के लिए पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा वाला सेम। ये 2 के लिए पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा वाला सेम। कोई दिक्कत तो बतलाए? हाँ, फिर से बतला दूं? तो अब देखे एक, यहां पर देखे 1 डिजिट वाला सेम, 2 डिजिट वाला में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा सेम। 2 डिजिट वाला में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा सेम। 2 डिजिट वाला में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा सेम। 2 डिजिट वाला में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा सेम। इसमें देखे 2 डिजिट वाला में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा सेम, सिंगल डिजिट सेम, सिंगल डिजिट सेम। 2 डिजिट पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा वाला सेम। 2 डिजिट पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा वाला सेम, सिंगल डिजिट सेम। समझ आ गया पैटर्न? तो सेम इसमें भी होगा। बी के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या, 2, यू के लिए टी यू, टी के लिए 20, यू के लिए 21, आई के लिए आई जे, जे के लिए 10, आई के लिए 9, जे के एल, जे के लिए 10, एल के लिए 12, डी, डी के लिए 4। तो ये 2 का 2 ही आ जाएगा। 2 1, 2 डिजिट है पहला वाला के लिए अल्फाबेट, दूसरा सेम, सिंगल डिजिट सेम। 2 डिजिट में पहला के लिए अल्फाबेट, दूसरा सेम, सिंगल डिजिट सेम। तो 2B1 9A24। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत किसी को तो बताए? 2 डिजिट तो पहला के लिए अल्फाबेट, नहीं, जब 1 डिजिट का रहेगा तो वही चीज, 2 डिजिट का रहेगा तो पहला वाला के लिए अल्फाबेट। ठीक है। अब एक करे क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह का भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 52 क्रॉस 45 इज इक्वल्स टू 30। 52 क्रॉस 45 इज इक्वल्स टू 30। 73 क्रॉस 23 is equals to 23. 84
क्रॉस 52 इज इक्वल्स टू 48। तो आपसे पूछा जा रहा है 62 क्रॉस 43 इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ए 20, बी 30, सी 24, डी 32। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन 2001। बता रहे थे। एक बार आप लोग ट्राई कर ले तो अभी हम बतलाएंगे तो फिर आप लोग समझ आएगा आसानी से। कितने विद्यार्थी ए आ रहा है, कितने का बी आ रहा है? बी राइट आंसर है। अब देखें यहां पर, यहां क्या है, क्रॉस है। अब ये दोनों क्रॉस का हम लोग मतलब क्या निकालते हैं, क्रॉस का मतलब गुना। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या 30 आएगा? नहीं आएगा। मतलब यहां क्रॉस का मतलब गुना नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, महत्व किस चीज का है, ज्यादा महत्व कौन सा किसका होता है, लॉजिक का या भाव का? भाव का। ज्यादा महत्व किसका होता है? भाव का। ध्यान रखना, लॉजिक भाव मतलब क्या, समझ। तो लॉजिक और समझ में ज्यादा महत्व किसका होता है? समझ का। समझ से ही लॉजिक आया है, ये शायद मैंने बतलाया भी होगा। हाँ, तो सबसे ऊपर किसे रखना है? लॉजिक को। और लॉजिक के भी ऊपर किसे रखना है? समझ को, भाव को। ठीक है। तो आप लोग शायद एग्जाम्पल दिया होगा मैंने इस पर। अब देखें तो यहां पर 5 4 जा क्या 20। ऐसे भी हम लोग मतलब ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, जस्ट लाइक ये सिंबल है। यहां पर क्रॉस को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? जस्ट लाइक सिंबल। अब ऐसे भी हो सकता है 5 दूना 10, 4 5 20, 10 और 20 30। अब यहां पर 7 तिया 21, 2 तिया 6 21 और 6 23 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला नहीं हुआ है, कुछ और हुआ है। तो यहां पर क्या, 5 चौके 20, 2 5 10, 20 और 10 30, 7 दूना 14, 3 तिया 9, 14 और 9 23, 8 5 40, 4 दूना 8, 40 और 8 48, 6 चौके 24, 2 तिया 6, 24 और 6 30। समझ आ गया? मतलब इसमें आपको नंबर्स के साथ सिर्फ छेड़खानी करना है अलग अलग एंगल से, और जिस एंगल से आंसर आ जाए वही एंगल को लेके चलना है। कोई दिक्कत किसी को बतलाए? अब इसके बाद सेकेंड नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इधर नहीं दे, ठीक है, इधर कर देते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या है देखे, इफ अटल इज कोऑर्डिनेट 74, अटल के लिए क्या 74, देन लता विल बी कोऑर्डिनेट। तो लता के लिए क्या होगा? अटल के लिए 74, तो लता के लिए क्या होगा? ऑप्शन ए 47,
ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 77। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन 2001। क्या बतलाया, अगर सेम लेटर्स यूज होगा कोडिंग में तो आप लोग देख लेना उसका अरेंजमेंट। सेम लेटर्स कोडिंग में यूज हो तो अरेंजमेंट आप लोग देख लेना। अब देखें यहां पर कितने विद्यार्थी का आ गया 47, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए सिंपल ATAL सेम लेटर यूज हुआ है, ATAL उल्टा साइड से, मतलब ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो 74 क्या हो जाएगा, रिवर्स होके 47, तो ये ऑप्शन ए। अब इसके बाद नेक्स्ट करें, एक किस टाइप का भी आता है 5 में, if down is related to dusk, if down is related to dusk, then inauguration, ठीक है, then inauguration is related to, तो inauguration का कोडिंग क्या होगा, डाउन का डस्क, इनॉग्रेशन का क्या होगा, ऑप्शन ए इनविटेशन, इनविटेशन, ऑप्शन बी वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन, एंड ऑप्शन सी रिसेप्शन। एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन। यह आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन 1997 में आया हुआ है। लेकिन बहुत सारा समय ऐसा होगा कि आपके पास खेलने के लिए पर्याप्त नॉलेज या इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं होगा, उस केस में भी आपको खेल करके सही जगह तक पहुंचना है। अच्छा एक चीज देखें, यहां पर आंसर किससे आया है, मतलब से। डाउन और डस्क के दोनों का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त, और डस्क का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब शायद सूर्योदय होता है, सूर्योदय के वक्त भी तो सूर्य नीचे होता है, और डस्क का मतलब शायद सूर्यास्त होता है। आप लोग देख ले एक बार मोबाइल में, डिक्शनरी में यही होता है ना, एक बार चेक करके देखे मोबाइल में। हाँ तो मोबाइल में देखे तो बहुत सारा में क्वेश्चन में मीनिंग से होगा, तो डाउन को देखे क्या लिखा हुआ है और डस्क को क्या लिखा हुआ है, किसमें सूर्योदय किसमें सूर्यास्त लिखा हुआ है। डस्क, डाउन मतलब सूर्योदय ना, और डस्क मतलब सूर्यास्त ना, तो डाउन सूर्योदय, डस्क सूर्यास्त, तो रिलेशन कैसा है, अपोजिट वाला। तो इसमें इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है, कोई सा भी चीज का शुभारंभ, शुभारंभ से ये ताल्लुकात रखता है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब शुभारंभ, तो मतलब स्टार्ट, तो स्टार्ट का ऑपोजिट क्या होगा, अंत। तो इनविटेशन मतलब अंत हो सकता है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अब रिसेप्शन मतलब अंत हो सकता है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंत होता है क्या, नहीं। अब सपोज वैलिडिक्शन, ये वर्ड का मतलब नहीं पता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3 रिजेक्ट हो चुका है, मतलब इसी का मतलब अंत होगा, समापन होगा। ठीक यही कि ऑपोजिट, यहाँ वर्ड का मीनिंग बहुत सारा में वर्ड का मीनिंग से, तो एक ये भी टाइप हो गया वर्ड का मीनिंग, ठीक है।
तो वर्ड का मीनिंग आएगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहां लिखा रहेगा। तो इंग्लिश से नहीं समझ आएगा, हिंदी से देख लेना। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहेगा। हाँ